आखिर पकड़े गए बागेश्वर बाबा के पर्चे। पुलिस ने बताया पूरा सच। पुलिस रिवील बाबा बागेश्वर धाम। कभी ढोंगी बाबा तो कभी कपटी, इन्हीं नामों से बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को न्यूज चैनल्स पर बुलाया जा रहा है। लेकिन क्या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सच में ही ढोंगी है या फिर उन पर सच में ही हनुमान जी की कृपा हो रही है? दोस्तों, आज के वीडियो में हम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में तो जानेंगे ही, लेकिन साथ ही बागेश्वर धाम के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ नागपुर की सुपर श्रद्धा अभियान समिति ने अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। साथ ही महाराष्ट्र के नागपुर शहर में कथा को बीच में छोड़कर भागने का भी उन पर आरोप है। कहा गया, धीरेन्द्र शास्त्री ने संस्थान की चुनौती को स्वीकार नहीं किया और वो वहां से भाग गए। 26 साल के धीरेन्द्र शास्त्री इस बात का दावा करते हैं कि उन पर हनुमान जी की विशेष कृपा है और उनकी प्रेरणा से वो लोगों की समस्याओं को दूर कर देते हैं। वैसे दोस्तों, ये कोई पहली बार नहीं है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री खबरों में आ रहे हैं। उन पर ऐसे आरोप पहले भी लगते आ रहे हैं। जब ये खबर पूरे इंटरनेट पर वायरल हुई तो धीरेन्द्र शास्त्री ने भी खुले मंच पर सब पत्रकारों को चुनौती दी और उन्हें गलत साबित करके दिखाया। लेकिन आखिर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है कौन और कहां से आए हैं? दोस्तों, मूल रूप से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, जिन्हें लोग हनुमान जी का अवतार मानते हैं। धीरेन्द्र कृष्णा देश भर में अपने चमत्कार या फिर यूं कह लीजिए कि अपनी सिद्धि के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों, माना जाता है कि जो भी व्यक्ति अपनी अर्जी बागेश्वर धाम में लगाता है, बाबा उनकी सभी समस्याओं को एक कागज में लिखकर उसका उपाय बताते हैं। कई लोग इसे उनका चमत्कार मानते हैं तो कई लोग इसे मात्र अंधविश्वास। खैर, जो भी हो, पर इस बात को नहीं नकारा जा सकता कि उन पर कई लोगों की अपार श्रद्धा है, क्योंकि कईयों की पोल उन्होंने मुंह पर ही खोलकर दिखा दी है। असल में दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार नाम से विख्यात धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक कथावाचक है। धीरेन्द्र जी का जन्म 4 जुलाई 1996 को छतरपुर के पास ही गड़ागंज गांव में हुआ था। इनका पूरा परिवार आज भी उसी गड़ागंज में रहता है। दोस्तों, इसी छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में प्राचीन बागेश्वर धाम का मंदिर भी स्थित है। धीरेन्द्र जी का पैतृक घर भी यहीं पर है। धीरेन्द्र जी के दादाजी पंडित भगवान दास गर्ग भी यहाँ ही रहते थे। इनके दादाजी ने चित्रकूट के निर्मोही अखाड़े से दीक्षा प्राप्त की थी, जिसके बाद वे गड़ा गांव पहुंचे, जहां उन्होंने बागेश्वर धाम मंदिर को रेनोवेट करवाया था। यहीं पर धीरेन्द्र कृष्ण के दादाजी भी दरबार लगाया करते थे। उन्होंने संन्यास आश्रम ग्रहण कर लिया था। धीरेन्द्र महाराज के गड़ागंज वाले घर में उनके माता पिता और उनका एक छोटा भाई भी रहता है। इनके पिताजी का नाम रामकृपाल गर्ग था, जो कि नशे के आदी थे, जिस कारण वह ज्यादा कुछ करते नहीं थे। इनकी माता जी का नाम सरोज गर्ग है, जो एक हाउसवाइफ ही है। धीरेन्द्र के छोटे भाई शालिग्राम गर्ग जी महाराज हैं, वह भी बालाजी बागेश्वर धाम को समर्पित हैं। धीरेन्द्र के पिताजी के कुछ न करने के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। धीरेन्द्र शास्त्री ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गड़ा गांव के ही सरकारी स्कूल से पूरी की थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ 12 साल की उम्र में ही बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने प्रवचन देना शुरू किया था। कहा जाता है कि बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री जी पर बालाजी हनुमान की असीम कृपा है, जिस कारण उन्हें कई सिद्धियां प्राप्त हुई हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थ स्थल बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर तथा पुजारी हैं। उनके धाम में देश के कोने कोने से कई श्रद्धालु उनके दर्शन के लिए छतरपुर जाते हैं और अपनी अर्जी लगाते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र कृष्ण तो एक सनातनी है, लेकिन उनके सबसे खास मित्र शेख मुबारक है, जिन्होंने उनके बुरे समय में साथ दिया था, और इन दोनों की यह दोस्ती आज भी कायम है, जिसकी चर्चा आज भी बागेश्वर सरकार के कई प्रोग्राम्स में सुनने को मिलती है। वैसे दोस्तों, आपको बता दूं कि उनकी मुलाकात भी एक दिलचस्प घटना के कारण हुई। डॉक्टर जीरो शेख मुबारक अक्सर निजी काम के सिलसिले से छतरपुर से जाया करते थे। तभी गड़ागंज में उनकी मुलाकात धीरेन्द्र कृष्ण से हुई, जो उनसे उम्र में काफी छोटे थे। आखिर पकड़े गए बागेश्वर बाबा के पर्चे। पुलिस ने बताया पूरा सच। पुलिस रिवील बाबा बागेश्वर धाम। कभी ढोंगी बाबा तो कभी कपटी, इन्हीं नामों से बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को न्यूज चैनल्स पर बुलाया जा रहा है। लेकिन क्या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सच में ही ढोंगी है या फिर उन पर सच में ही हनुमान जी की कृपा हो रही है?
दोस्तों आज के वीडियो में हम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में तो जानेंगे ही, लेकिन साथ ही बागेश्वर धाम के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ नागपुर की सुपर श्रद्धा अभियान समिति ने अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। साथ ही महाराष्ट्र के नागपुर शहर में कथा को बीच में छोड़कर भागने का भी उन पर आरोप है। कहा गया, धीरेन्द्र शास्त्री ने संस्थान की चुनौती को स्वीकार नहीं किया और वो वहां से भाग गए। 26 साल के धीरेन्द्र शास्त्री इस बात का दावा करते हैं कि उन पर हनुमान जी की विशेष कृपा है और उनकी प्रेरणा से वो लोगों की समस्याओं को दूर कर देते हैं। वैसे दोस्तों ये कोई पहली बार नहीं है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री खबरों में आ रहे हैं। उन पर ऐसे आरोप पहले भी लगते आ रहे हैं। जब ये खबर पूरे इंटरनेट पर वायरल हुई तो धीरेन्द्र शास्त्री ने भी खुले मंच पर सब पत्रकारों को चुनौती दी और उन्हें गलत साबित करके दिखाया। लेकिन आखिर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है कौन और कहां से आए हैं? दोस्तों मूल रूप से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, जिन्हें लोग हनुमान जी का अवतार मानते हैं। धीरेन्द्र कृष्णा देश भर में अपने चमत्कार या फिर यूं कह लीजिए कि अपनी सिद्धि के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों माना जाता है कि जो भी व्यक्ति अपनी अर्जी बागेश्वर धाम में लगाता है, बाबा उनकी सभी समस्याओं को एक कागज में लिखकर उसका उपाय बताते हैं। कई लोग इसे उनका चमत्कार मानते हैं तो कई लोग इसे मात्र अंधविश्वास। खैर जो भी हो, पर इस बात को नहीं नकारा जा सकता कि उन पर कई लोगों की अपार श्रद्धा है, क्योंकि कईयों की पोल उन्होंने मुंह पर ही खोलकर दिखा दी है। असल में दोस्तों बागेश्वर धाम सरकार नाम से विख्यात धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक कथावाचक है। धीरेन्द्र जी का जन्म 4 जुलाई 1996 को छतरपुर के पास ही गड़ागंज गांव में हुआ था। इनका पूरा परिवार आज भी उसी गड़ागंज में रहता है। दोस्तों इसी छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में प्राचीन बागेश्वर धाम का मंदिर भी स्थित है। धीरेन्द्र जी का पैतृक घर भी यहीं पर है। धीरेन्द्र जी के दादाजी पंडित भगवान दास गर्ग भी यहाँ ही रहते थे। इनके दादाजी ने चित्रकूट के निर्मोही अखाड़े से दीक्षा प्राप्त की थी, जिसके बाद वे गड़ा गांव पहुंचे, जहां उन्होंने बागेश्वर धाम मंदिर को रेनोवेट करवाया था। यहीं पर धीरेन्द्र कृष्ण के दादाजी भी दरबार लगाया करते थे। उन्होंने संन्यास आश्रम ग्रहण कर लिया था। धीरेन्द्र महाराज के गड़ागंज वाले घर में उनके माता पिता और उनका एक छोटा भाई भी रहता है। इनके पिताजी का नाम रामकृपाल गर्ग था, जो कि नशे के आदी थे, जिस कारण वह ज्यादा कुछ करते नहीं थे। इनकी माता जी का नाम सरोज गर्ग है, जो एक हाउसवाइफ ही है। धीरेन्द्र के छोटे भाई शालिग्राम गर्ग जी महाराज हैं, वह भी बालाजी बागेश्वर धाम को समर्पित हैं। धीरेन्द्र के पिताजी के कुछ न करने के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। धीरेन्द्र शास्त्री ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गड़ा गांव के ही सरकारी स्कूल से पूरी की थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ 12 साल की उम्र में ही बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने प्रवचन देना शुरू किया था। कहा जाता है कि बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री जी पर बालाजी हनुमान की असीम कृपा है, जिस कारण उन्हें कई सिद्धियां प्राप्त हुई हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थ स्थल बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर तथा पुजारी हैं। उनके धाम में देश के कोने कोने से कई श्रद्धालु उनके दर्शन के लिए छतरपुर जाते हैं और अपनी अर्जी लगाते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र कृष्ण तो एक सनातनी है, लेकिन उनके सबसे खास मित्र शेख मुबारक है, जिन्होंने उनके बुरे समय में साथ दिया था, और इन दोनों की यह दोस्ती आज भी कायम है, जिसकी चर्चा आज भी बागेश्वर सरकार के कई प्रोग्राम्स में सुनने को मिलती है। वैसे दोस्तों आपको बता दूं कि उनकी मुलाकात भी एक दिलचस्प घटना के कारण हुई। डॉक्टर जीरो शेख मुबारक अक्सर निजी काम के सिलसिले से छतरपुर से जाया करते थे। तभी गड़ागंज में उनकी मुलाकात धीरेन्द्र कृष्ण से हुई, जो उनसे उम्र में काफी छोटे थे।